बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है बिग एंड बोल्ड। दिन भर की अहम खबरों का जिसमें होता है विश्लेषण। बिग एंड बोल्ड में आज क्या क्या है? आज बात यूपी की होगी। बीजेपी की सीटें घट गईं, लेकिन यूपी में ऐसा क्या हुआ? कौन सा वो फैक्टर है जो बीजेपी के खिलाफ गया? साथ ही आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव के डायरेक्ट वोट ट्रांसफर वाला वो फॉर्मूला क्या है। पीडीए यूपी में कितना सक्सेसफुल रहा, कितने परसेंट सक्सेसफुल रहा? शुरुआत कवर स्टोरी के साथ। यूपी में बीजेपी की सीटें घटी, लेकिन क्यों? बीजेपी का वोट परसेंट कम हुआ, लेकिन क्यों? इसे लेकर आज बीजेपी के कुछ नेताओं ने हारी हुई सीटों का मंथन किया और इससे जो निकल कर आया वो बताता है कि पुराने सांसदों को फिर से दोहरा देना भारी पड़ गया। पब्लिक से इन सांसदों की दूरी अखिलेश की बढ़ी हुई सीटों में कन्वर्ट हो गई। हालांकि इसके बावजूद कहा जा रहा है कि यूपी में अब आगे के लिए फिक्र नहीं, बाबा सब संभाल लेंगे। बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी। यूपी में बीजेपी के सांसदों का कुल फिगर है 33, जिनमें 21 रिपीट हुए और 12 नए। इस आंकड़े की चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के हेडक्वार्टर में हो रही है। वजह एकदम क्लियर, यूपी में बीजेपी की कम हुई सीटों के पीछे यही बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर पुराने सांसदों को रिपीट करने के बजाय नए कैंडिडेट पर फोकस किया गया होता तो शायद आज तस्वीर बदली होती। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। यूपी में बीजेपी की यूएसपी है प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ। इन्हीं की बदौलत 2019 के चुनाव में 50 से ज्यादा का आंकड़ा सीटों का पार किया गया, लेकिन 24 के इलेक्शन में टिकट बंटवारे की गलती भारी पड़ी। यूपी में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 47 सांसदों को रिपीट किया। 5 ऐसे जो पिछला चुनाव हार चुके थे, मगर इस बार फिर मैदान में उतारा गया। यानी 52 उम्मीदवार वही थे जिन्हें पब्लिक 2019 में देख चुकी थी, जो कि करीब 70% रहता है। यानी बीजेपी ने यूपी में सबसे ज्यादा पुराने चेहरों पर दांव लगाया, लेकिन सबसे बड़े स्टेट में बीजेपी का यह प्रयोग काम नहीं कर पाया। सियासी जानकार मानते हैं कि अगर बीजेपी ने नए उम्मीदवारों की संख्या 30% से बढ़ाकर 60% कर दी होती तो फिर वोटों का अंतर बहुत कम होता, सीटों में भी ज्यादा फर्क नहीं आता, यानी बीजेपी ज्यादा सीटें जीत सकती थी। लेकिन बीजेपी का ये प्रयोग काम नहीं आया। बीजेपी की इस रणनीति को पब्लिक ने नकार दिया। गौर करने वाली बात यह भी है कि बीजेपी के जो 9 पुराने सांसद जीते हैं, उनमें भी जीत का मार्जिन बहुत घट गया है। इनमें से फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत 2678 वोट से जीते। बांसगांव से कमलेश पासवान 3150 वोट के मार्जिन से जीत हासिल कर पाए। अलीगढ़ से सतीश कुमार गौतम करीब 15000 वोटों से जीते। हरदोई के जयप्रकाश, मिश्रिक से अशोक कुमार रावत, महाराजगंज से पंकज चौधरी, उन्नाव से साक्षी महाराज, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल और गोंडा से कीर्ति वर्धन सिंह की जीत का अंतर घटकर 50 वोटों से कम का रह गया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के जीते हुए सांसद और हारे हुए कैंडिडेट का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने को कहा गया, जिसमें घटे हुए वोटिंग परसेंटेज की वजह पूछी गई। मेरे इन हाथों ने अयोध्या की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल लाल होते देखा है। राम भक्तों को मैंने उठाया है, लेकिन क्या दुर्भाग्य है, उसी अयोध्या ने आज समाजवादी पार्टी का संसद बना दिया। तो ये कुल मिलाकर के जो कुछ उत्तर प्रदेश में घटना घटित हुई है चुनाव को लेकर, ये चिंता का विषय भी है, प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी, हमारी पार्टी के लिए भी। निश्चित रूप से पार्टी इसमें समीक्षा करेगी। मुझे जो जानकारी है पूरे प्रदेश की या उन्नाव की, मैं पार्टी को अवश्य बताने का काम करूंगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी की उलट सबसे ज्यादा जोर टिकट बंटवारे पर ही दिया। वो ये समझ चुके थे कि बीजेपी के पुराने सांसदों के खिलाफ जिस तरह एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, उसे इसी स्ट्रेटजी से भुनाया जा सकता है। बताया जाता है कि इसके लिए उन्होंने लोकल लेवल पर बीजेपी के सांसदों के ट्रैक रिकॉर्ड से जुड़े इनपुट भी जुटाए और फिर पब्लिक तक मैसेज पहुंचाया कि जिन्होंने 5 साल में काम नहीं किया, वो अगले 5 साल भी इसी फॉर्मूले पर रह सकते हैं। और ये फैक्ट है कि 5 सालों तक पब्लिक के बीच से दूरी, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर भरोसा और कार्यकर्ताओं की मीटिंग से परहेज करना बीजेपी के पुराने सांसदों को भारी पड़ गया।
अंदर खाने खबर ये भी कि बीजेपी के कई विधायक अपने इलाके के सांसदों के रिपोर्ट कार्ड से खुश नहीं। उन्होंने कई कैंडिडेट का विरोध किया, मगर उनकी शिकायतों को तवज्जो नहीं दी गई और खामियाजा नतीजों के तौर पर देखने को मिला। समाजवादियों का लक्ष्य था कि धन्यवाद देता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उनका सलाम करता हूं। साथ साथ लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो मतदान हुआ है और सामाजिक न्याय के लिए जो रास्ता खोला है, हमें उम्मीद है कि इसी रास्ते पे चल करके नेताजी और समाजवादियों का सपना पूरा होगा। पिछली बार बीजेपी ने यूपी में 62 सीटें जीती। इस बार आंकड़ा 33 का है, यानी 29 सीटों का नुकसान। अगर इन 29 में से हारे हुए 26 सांसदों को घटा दें तो बचते हैं केवल 3, यानी 3 सीटें ऐसी जहां बीजेपी के नए कैंडिडेट हारे। यूपी में बीजेपी जब भी चुनाव की समीक्षा करेगी, रिपोर्ट कार्ड बनाएगी, तो सबसे ज्यादा इसी पर फोकस होगा, क्योंकि नतीजों से एक बात क्लियर, नए चेहरों पर बहुत हद तक पब्लिक ने मुहर लगाई। पहले चरण में एनडीए को 2 सीटें मिली। खास बात यह कि दोनों पर नए उम्मीदवार थे। दूसरे चरण की सभी 8 सीटों पर एनडीए को जीत मिली। इनमें बीजेपी के 3 नए कैंडिडेट। तीसरे फेज में जीती हुई 4 सीटों पर बीजेपी ने 2 नए चेहरे उतारे। छठे फेज में बीजेपी को 3 सीटें मिली, इनमें 2 पर नए प्रत्याशी। बीजेपी के अंदर खाने इस बात पर मंथन शुरू हो गया है। खुद सीएम योगी ने चुनावी भ्रमण के दौरान पब्लिक से मिले डायरेक्ट फीडबैक के आधार पर समीक्षा शुरू कर दी। मैं पहली बार कह चुका हूं, भ्रम पैदा किया है, उस भ्रम को हम लोग यथाशीघ्र दूर करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा वातावरण बनाने में कामयाब होंगे और फिर से जितना भी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है उसकी हम लोग भरपाई करने में सफल होंगे। जो आवाम है इस मुल्क में जो खड़ी हुई धार्मिक उन्माद को खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, वो एक नया समाजवादी वतन की तरफ ये मुल्क जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि अब वो अपने झोला उठाने का तैयारी कर लें और किस राज्य में वो जाना चाहते हैं, बहुत ही राजकीय सम्मान से उनको जो है पहाड़ पे जाने का इंतजाम जल्द जो सरकार नहीं बनने वाली है उसके लिए वो हम करने को तैयार हैं। यूपी में बीजेपी के 13 ऐसे सांसद जिन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई। इनकी जीत को लेकर पहले हर कोई आश्वस्त था। इनमें प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मथुरा से हेमा मालिनी, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा, आगरा से एसपी सिंह बघेल, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल। इसके अलावा रवि किशन को लेकर भी श्योरिटी थी कि वो लगातार दूसरी बार जीत हासिल करेंगे। मगर 26 सांसद ऐसे जो पीएम मोदी और सीएम योगी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। इनमें 7 केंद्रीय मंत्री हैं: स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे, संजीव बालियान, अजय मिश्र टेनी, भानु प्रताप वर्मा, कौशल किशोर और साध्वी निरंजन ज्योति। इनमें से स्मृति ईरानी को छोड़कर बाकी सभी 50,000 से कम वोटों से हारे हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ सीटों पर बीजेपी ने टिकट को लेकर बदलाव किए होते तो नतीजे बदल सकते थे। तो मैं समझती हूँ इंडिया गठबंधन का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है और अब ये नेताओं पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का तालमेल बिठा लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। बीजेपी को यूपी में जबरदस्त झटका लगा और इसका एक बड़ा रीजन हारी हुई सीटों पर फिर से हार है। 2019 में बीजेपी 15 सीटों पर हारी थी, जिनमें से 10 बीएसपी जीती और 5 पर समाजवादी पार्टी। इस बार इनमें से केवल 1 सीट बिजनौर ही एनडीए के खाते में है, वो भी आरएलडी की बदौलत। और सबसे बड़ी बात यह कि इन सीटों पर भी बीजेपी ने उम्मीदवार तो बदले, मगर पब्लिक के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाए जिसकी जरूरत थी, और फिर यूपी का आधा किला बीजेपी के हाथ से निकल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।